किसी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो जीरो क्यों हो जाता है, उसका वैल्यू जीरो क्यों हो जाता है। आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि यह यूनिक होगा, इसलिए सबको समझ लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमको लगता है कि पहले आपको गुना टर्म को समझना होगा। आखिर गुना का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, गुना से हम समझते क्या हैं। देखिएगा, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और उससे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे, हम 2 इंटू 1 कहें, 2 इंटू 2 कहें, 2 इंटू 3 कहें और 2 इंटू हाफ कहें। देखिएगा, 2 इंटू 1 का मतलब हुआ कि 2 का एक कंप्लीट हिस्सा लिया गया। कितना लिया गया? 2 का एक कंप्लीट हिस्सा लिया गया। कंप्लीट हिस्सा कितना होगा? 2 होगा। 2 इंटू 2 का मतलब हुआ कि 2 का दुगुना हिस्सा लिया गया। 2 का कितना हिस्सा लिया गया? दुगुना हिस्सा। तो 2 का दुगुना कितना होगा? 2 + 2 4। कितना होगा? 4। 2 गुने 3 का मतलब क्या हुआ? 2 का 3 गुना हिस्सा लिया गया। तो 3 गुना हिस्सा कितना होगा? 6। और 2 गुने हाफ का मतलब क्या होगा? 2 का आधा हिस्सा लिया गया। तो 2 का आधा हिस्सा कितना होता है? 1। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब देखिएगा, अगर 2 का गुना 0 से कोई कह दे, 2 का गुना किससे कह दे? 0 से कह दे, तो 2 का कितना हिस्सा लिया गया? तो 2 का 0 हिस्सा लिया गया। 2 का कितना हिस्सा लिया गया? 0 हिस्सा लिया गया। 0 हिस्सा लेने का मतलब जब कुछ भी नहीं लिया गया, जब कुछ भी नहीं लिया गया तो मिलेगा क्या? आप समझ रहे हैं क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यानी किसी भी संख्या का गुना आप 0 से कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? जैसे मान लीजिए ए का गुना हम 0 से कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ए का कितना हिस्सा लिया गया? 0 हिस्सा लिया गया। ए का कितना हिस्सा लिया गया? 0 हिस्सा लिया गया। तो ए का 0 हिस्सा कितना होगा? 0 होगा। यही लॉजिक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।